खिलाड़ियों के लिए और इनामें होंगे। जैसे ही खेल शुरू होगा कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाएंगे सर प्रशांत शिरोडकर के साथ। जो कि शिवशाही फातोर्डा वर्सेस घुमटेश्वर मडगांव के बीच में पहले टॉस जीता शिवशाही फातोर्डा टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेती हुई स्ट्राइक पर मतीन और नॉन स्ट्राइक पर दिनेश। पहली गेंद हवा में खड़ी फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच लेते हुए पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गेंदबाज संकेत के लिए मिलती हुई खराब शॉट से यहां पर खेला बल्लेबाज ने। घुमटेश्वर मडगांव टीम का पहला विकेट 0 रन पर। नए बल्लेबाज न्यू बैटर मैदान के अंदर जाते हुए संकेत बायात के बल्लेबाज उनके सामने गेंदबाजी के लिए संकेत दुरवाली एंड से गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले का जो कि पहला ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 ओवर का पावर प्ले का रहेगा और उसके बाद चौथा ओवर जो कि पिंग बॉल के साथ आपको खेलना पड़ेगा। उस ओवर में सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर होंगे तो ये ध्यान में रखना होगा। 7 ओवर का मैच 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने होंगे इस टूर्नामेंट में। और दुरवाली एंड से फिर से एक बार दूसरी गेंद लेकर संकेत सामने बायात के बल्लेबाज संकेत के लिए गेंदबाजी करते हुए रटम और विकेट। और थोड़े से इस गेंद के ऊपर गति परिवर्तन किया था गेंदबाज ने। कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या 0 पर रुकी हुई है 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक बायात के बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट और एक वाइड डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़ा कर चुके। तो देखना होगा यहाँ पर उस तरफ की गेंदबाजी होगी गेंदबाज की। संकेत तीसरी गेंद लेकर पीछे लोअर फुल टॉस गेंद थी 2 फील्डर के बीच में से निकलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तीसरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट संकेत के बल्ले से निकलता हुआ और 6 रन के साथ अपना खाता खोला और अपने टीम का खाता खोलते हुए 7 ओवर का ये मुकाबला है। कम से कम इस मैदान के अंदर 100 रन बनने होंगे तभी आप एक डिफेंस कर सकते हैं इस मैदान पर। अगर 80-85 रन बने तो शायद ये मैच थोड़ा सा निकल जाएगा। लेकिन कल के मुकाबले की बात की जाए गोपाल भट्टा की टीम की 77 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। उसको यहाँ पर डिफेंड किया था असनुरा टीम के सामने और अच्छी गेंद थी बिल्कुल ग्लांस किया इस गेंद को। देखना फील्डर थोड़े से वाइडिश खड़े थे। 1 रन तो पूरा कर चुके 2 रन के लिए पलटेंगे और दूसरा भी रन पूरा करते हुए थोड़ी सी फील्डर की ढिलाई दिखाई देती हुई उस पर पूरा दबाव डाला दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या 8 पर पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी सफलता हासिल की थी संकेत ने। उसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत बल्लेबाजी करते हुए 6 रन के साथ खाता खोला। उसके बाद डबल रन यानी कि 8 रन पर पहुंचे 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। 3 गेंदों का सामना कर चुके। अगली गेंद बिल्कुल बढ़िया गेंद थी थोड़ी सी नीचे रहती हुई और फील्डर वहां पर खड़े जब तक डीप पर फील्ड के और 1 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ा 9 रन पर।
पिछले मैच में सैयद बद्दी ने जो कि 3 लगातार बड़े छक्के लगाए थे, उनके लिए सर मंदार जी पोके सर की ओर से नगद 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। धन्यवाद सर मंदार जी पोके और धन्यवाद सैयद बद्दी। इस प्रतियोगिता से आप बाहर जरूर हो चुके हैं, लेकिन आपने सबका दिल जीता इस मैदान के अंदर। रन संख्या 9 पर पहुंचती हुई दिनेश पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर और थोड़े से दूर हटे थे। इस गेंद को पॉल किया, बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। दूसरा छक्का इस ओवर से आता हुआ और स्कोर पहुंचा टोटल 15 रन पर। पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त हो चुका है। रन संख्या 15 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंद थी, उसका पूरेपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। शिवशाही जो कि फातोड़ा टीम ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेती हुई और बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया था, जो कि घुमटेश्वर मडगांव टीम को। पहला विकेट गिर चुका था पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद संकेत के बल्ले से 1 छक्का और दिनेश के बल्ले से 1 छक्का था। कुल मिलाकर टोटल स्कोर 15 रन। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, विराज हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए गेंदबाजी के लिए विराज गवंडी, जो हमारे कमेंटेटर संतोष मरिये के उनके वो करीबी दोस्त माने जाते हैं, वही आपको दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर सामने मायात के बल्लेबाज संकेत, लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ बिल्कुल इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और 6 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21 रन, 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत सारे रिकॉर्ड इस मैदान पर हो चुके हैं कल के दिन में, और देखना होगा आज थोड़ी सी दूर से खेली इस गेंद को, बिल्कुल शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर गेंद को आते फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ रन संख्या नेल्सन फिगर में 22 रन पर पहुंचती हुई। कल के मुकाबले की बात, गोपाल भट्टा लतेश साळगावकर की वो 129 रन की साझेदारी, उसमें से 73 रन गोपाल भट्टा के और 54 रन लतेश साळगावकर के बल्ले से निकलते हुए। कई रिकॉर्ड इस मैदान पर हो चुके हैं और 7 बल्लेबाजों ने अभी तक इस मैदान के अंदर 50 का आंकड़ा चूम लिया है, यानी कि हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। और क्या अगली गेंद लेकर गति परिवर्तन, थोड़े से पूरी तरह चुके बल्लेबाज, गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, अच्छी गेंदबाजी, रन संख्या 22 पर रुकती हुई। विराज एक ऊंचे कद के गेंदबाज, बिल्कुल बड़े बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फिर से लेग कटर गेंद थी, थोड़े से चप्पल हो गए। जब शॉट मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर, लेकिन थोड़े से ढिलाई, थ्रो अच्छी नहीं थी और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ रन संख्या 23 रन पर पहुंचती हुई। 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता श्री साई शिवशाही फातोड़ा टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उनका आता हुआ। विराज राउंड विकेट मायात के बल्लेबाज के लिए, घुटने टेक कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी संकेत की, थोड़े से स्ट्रगल जरूर कर रहे। 1 छक्का तो उनके बल्ले से जरूर लग चुका है, लेकिन 2 छक्के माफ कीजिए, लेकिन थोड़े से यहां पर गेंदबाज की भी तारीफ होनी चाहिए। पहली गेंद के ऊपर 1 छक्का जरूर खा चुके थे विराज, लेकिन उसके बाद वापसी कर चुके, मिश्रण कर रहे अपनी गेंदबाजी में। और बड़ा शॉट टॉप एज लगा और फील्डर गेंद के नीचे आते हुए कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने और दूसरा विकेट जो कि गिरता हुआ और सफलता दिलाते हुए अपनी टीम के लिए विराज। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जो कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन।
राहुल दो कोण आहे हो राहुल ना हो नागप्पा म्हणते का नागप्पा न्यू बैटर मैदान के अंदर नागप्पा जाते हुए गेंदबाजी के लिए और एक परिवर्तन दूर वाली एंड से गेंदबाजी के लिए बॉलर शैलेश शैलेश गेंदबाजी के लिए नीचे कोटे का पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर दूर वाली एंड से पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी और थोड़े से पीछे हटे इनसाइड आउट खेला इस शॉट को जब तक फील्डर स्लीपर कवर के आते हैं गेंद के ऊपर तेजी के साथ थ्रो करते तब तक दूसरा भी रन पूरा करते हुए 2 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ा 25 रन शैलेश इस ओवर की अगली गेंद लेकर थोड़े से आगे निकले चुके थे बल्लेबाज गेंद और बल्ले के बीच में ठीक ठाक संपर्क नहीं था कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं रन संख्या रुकी हुई 25 पर तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ अगली गेंद ओ इनसाइड आउट फिर से खेला शॉट फील्डर काफी दूर खड़े गेंद के नीचे आते हुए दूसरे मर्तबा इस कैच को लेते हुए और तीसरा विकेट का पतन होता हुआ इस बीच श्रीनिवासन घेतली catch. फील्डर जो कि श्रीनिवास स्क्रीन के ऊपर कोई गलती नहीं की फील्डर ने दिनेश आउट होकर वापस लौटे एक थोड़ी सी धीमी शुरुआत इस मैदान पर देखा जाए तो 90-95 रन होने चाहिए लेकिन 3 विकेट जल्दी खो चुके हैं क्या मजबूत पकड़ इस मैच के ऊपर अभी तक तो शिवशाही पातुल्डा टीम की न्यू बैटर मैदान पर नरेश जाते हुए मामाचे ना पातोड्या ते मासे वेगळे शैलेश की अभी तक 4 गेंदे हो चुके हैं और 4 गेंदों के ऊपर 2 रन खर्च किए और एक बड़ी सफलता हासिल करते होते टीम के लिए अगली गेंद यानी कि 5वीं गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट और थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी पुल करना चाहते थे बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क नहीं कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं रन संख्या रुकी हुई 25 पर जो कि 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद लेकर सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया इस गेंद को फील्डर गेंद के ऊपर आते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा किया 1 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ा 26 रन यानी कि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर आने वाला ओवर रहेगा जो कि पिंक बॉल का यानी कि सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर होंगे ये आंखों देखा हाल 4 ओवर का बताने के लिए आ रहे हमारे अशोक जी नाइक सर तब तक मैं आपकी रजा लेता हूँ धन्यवाद थैंक यू प्रशांत जो ओवर की हम चर्चा कर रहे थे वो पिंक कलर की गेंद के साथ अब आने वाला ओवर होगा और वो ओवर लेकर देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में विराज गवंडे आ चुके हैं उस ओवर में जो चौथा ओवर मुकाबला जारी है शिवसाई मडगांव क्रिकेट टीम ने टॉस जीता पहले फील्डिंग के लिए और गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए सामने स्ट्राइक पर सर नरेश असोंडेकर 1 पर खुद के व्यक्तिगत सामना करते हुए इस ओवर की पहली गेंद का फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर मिड विकेट पर और ये लगा किंडर बॉय चैंप्स मोरजेम चैंप्स 2024 का सिक्सर और नो बॉल का इशारा उसी के साथ अंपायर का नो बॉल के साथ और 1 रन मिला यानी टोटल मिले 7 रन एक बीमर गेंद थी और बीमर गेंद के लिए जो अतिरिक्त ऊपर थी कमर से भी ज्यादा इसलिए अंपायर का इशारा उस गेंद के लिए जो नो बॉल का फ्री हिट का आने वाला इशारा हो रहा है अंपायर का और टोटल मिले 7 रन स्कोर के खाते में 7 रन के साथ स्कोर पहुंचा 33 लॉस ऑफ 3 विकेट फ्री हिट की गेंद ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन इस बार फिर से एक बार मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई
4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 37 चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल रनों की सख्त जरूरत है गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम। पिछला मैच 92 रनों का टोटल टारगेट था, आसानी के साथ समाप्त कर दिया मैदान पर, तो रनों की सख्त जरूरत है मैदान पर। अच्छा विकेट, विकेट के बारे में हम हमेशा चर्चा कर आ चुके हैं कि 90 बनाओ 100 बनाओ, आप सेफ नहीं है इस विकेट पर। इतना बहुत अच्छा विकेट बना चुके हमारे सर मन्नू गोसावी और उनकी पूरी टीम। इसी बीच विराज राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर, और एक फुल टॉस गेंद। यह मौका कहां छोड़ेंगे सर नरेश असोंडेकर, और एक बार बैकवर्ड्स कर लेग पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है विराज गवंडे इस ओवर में। पिंक कलर की जो गेंद है, जो चौथा ओवर और एक पावर प्ले का 30 यार्ड सर्कल में सभी भीतर फील्डर, और इस ओवर में परेशानी गेंदबाज विराज गवंडे को, और स्कोर ठीक ठाक दिखाई देता हुआ। चौथा ओवर चलता हुआ 41 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार बेहतरीन शॉट और एक हवाई फायर, गगन चुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे चाहिए थे गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के लिए। मतीन खान के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पर दबाव था बल्लेबाजी का, और इस ओवर में वो रन बन रहे हैं मैदान पर। 47 रन टोटल, 47 गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। और एक लॉफ्टेड शॉट, गेंद चली गई, और इस शॉट के साथ गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। टोटल स्कोर हो चुका है 53 रन, 53 लॉस ऑफ 3 विकेट। संकेत मोरजकर एक अच्छी इनिंग खेली, 16 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, लेकिन क्या आने वाली गेंद पर अगर बड़ा शॉट लगाने में सफल रहे तो सम्माननीय सर मंदार मोहन पोके 1000 रुपए का इनाम है। चलिए, ये लगा किंडर बॉयज मोरजिम चैंप्स का 2024 का एक सनसनाता दंदनाता छक्का, और इसी के साथ 1000 रुपए का इनाम का हकदार सर नरेश असोंडेकर। अच्छा ओवर, महंगा ओवर सामने शिवसाई दामोदर क्रिकेट टीम की ओर से, जो 3 ओवर पर सबको ठीक ठाक था, लेकिन इस चौथे ओवर में कहीं ना कहीं बहुत महंगा ओवर दिखाई देता हुआ, और सामने बिल्कुल टूट पड़ चुके हैं नरेश असोंडेकर सर। ड्राइव किया इस बार कारपेट के साथ, मिड ऑन पर फील्डर बेहतरीन फील्डिंग, निशाना लगाया, और देखना होगा बैकअप जब तक होता, पहला रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, कवर पॉइंट पर बैकअप हो रहा था, और 2 रन बने स्कोर के खाते में। हम हमारे स्कोरर के साथ गुणी के साथ चर्चा करेंगे कितने रन बने इस ओवर में। गुणी जो चौथा ओवर रहा था पिंक कलर की गेंद के साथ विराज गवंडी का, 35। तो अब तक की अगर बात की जाए तो हमें स्कोरर जानकारी दे रहे हैं सर, 35 रन इस ओवर में बने, तो सबसे महंगा ओवर रहा ये जो पिंक कलर की गेंद का। 35 रन बने इस ओवर में। खेल और एक ओवर यानी 4 ओवर, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 61 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 61 लॉस ऑफ 3 विकेट। चार ओवर के बाद 61 लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है, और सामने गेंदबाजी में और एक परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई नॉन स्ट्राइकर इन पर सर नरेश असोंडेकर, सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नागप्पा, और बॉलिंग में परिवर्तन श्रीनिवास आ चुके हैं। बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। श्रीनिवास अंबेकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए,
और सामने बल्लेबाजी कर रहे स्ट्राइक पर नागप्पा ने अपना खाता खोला इन 4 रन के साथ। 4 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। नागप्पा स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का सामने इस बार लॉन्ग अप पर प्रॉपर फील्डर और इसी के साथ नागप्पा आउट होकर वापस चौथी सफलता मिलती हुई शिवसाई मडगांव क्रिकेट टीम को। आउट होकर वापस नागप्पा खुद के व्यक्तिगत 4 पर, उससे पहले 16 पर संकेत मोरजकर। आज मतीन खान ने खाता नहीं खोला। दिनेश आउट हुए 9 पर, लेकिन 4 छक्के लगाकर 2 चौके अब तक सर नरेश सोंडेकर मैदान पर और स्कोर रुका हुआ 65 रन 4 विकेट पर। और नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर जाते हुए राहुल न्यू बैटर मैदान पर राहुल म्हटलं इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर अपने पॉलोथ्रू में सिली मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं राहुल और अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर श्रीनिवास अंबेकर गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर और बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और गेंद चली गई बिल्कुल गोली की रफ्तार से। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बेहतरीन शॉट राहुल के बल्ले से मिले 4 रन और इन 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 69 लॉस ऑफ 4 विकेट, 69 रन 4 विकेट पर। ओवर पिच के लेफ्ट शॉट और काउ कॉर्नर पर फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल और बढ़ता हुआ स्कोर में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 70 रनों पर। 70 रनों पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का टोटल मुकाबला रहेगा दोनों के बीच में। 3 टीम पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आज चौथी टीम पक्की होगी, म्युनिसिपैलिटी टीम। उड़ाया वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, सिक्सर 6 रन के लिए। एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नरेश सोंडेकर है, जब जरूरी थी अपने टीम के लिए, क्योंकि मतीन खान के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं दबाव था बल्लेबाजी पर। ठीक ठाक लेकर जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा जिस तरह से पिछले 3 दिन से खेल हो रहा है, आप 90 बनाओ 100 बनाओ, आप सेफ नहीं है इस विकेट पर। आप कितने भी रन बनाओ, क्योंकि 114 का टारगेट, टाई मुकाबला, कल 128 की साझेदारी गोपाल भट्टा और लतेश सालगांवकर के बीच में। ध्रुव वॉरियर्स की शानदार बल्लेबाजी 113। आरोलीश्वर आरोली ने सही जवाब दिया था, सुपर ओवर पर मैच समाप्त हुआ। तो ये विकेट है, बैटिंग पिच है, ज्यादा से ज्यादा जितने भी रन हो वो आपको बनाने पड़ेंगे। कमेंट्री बॉक्स के ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन। खेल समाप्त होता हुआ टोटल 5 ओवर का और संकेत आ चुके गेंदबाजी पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 76 लॉस ऑफ 4 विकेट, 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ड्राइव का इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
शॉर्ट ऑन बॉल मिड विकेट पर एक गगनचुंबी सिक्सर नरेश असोंडेकर के बल्ले से, बहुत ही लाजवाब शॉट 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 47 रन पर सर नरेश असोंडेकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए संकेत की गेंदबाजी का। ओ इस बार भीतरी किनारा सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और 1 रन पूरा किया। बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छा तालमेल और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा खुद का व्यक्तिगत 48 रनों पर। स्कोर हो चुका है टोटल 84, 84 रन। छठा ओवर, 1 ओवर आने वाला अभी भी बाकी है मैच का। फिर से बाहरी किनारा, थोड़ी सी गली पर मिसफील्डिंग और 1 रन इसी बीच में मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। अब मात्र सभी की निगाहें है इस बल्लेबाज की आने वाले, जो कि गेंद पर आने वाले शॉट पर। यह मैदान बिल्कुल इस टीम के लिए लकी है। इससे पहले इस मैदान पर ट्रॉफी का हकदार रहे थे, चैंपियन बन चुके हैं और 48 पर खुद के व्यक्तिगत 2 रन से दूर है नरेश असोंडेकर सर। ओ उड़ाया मिड विकेट पर हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर और गेंद चली गई 6 रन के लिए। सुजीत सर क्या कहेंगे इस बल्लेबाजी में? उम्र 50 की और हाफ सेंचुरी उसी के साथ, सोने पे सुहागा बस। नरेश सर जरा बल्ला दिखाया हमारे ओमकार सावंत कैमरामैन के साथ। अभिनंदन आपके बल्लेबाजी का, बहुत शानदार बल्लेबाजी। दोस्तों अगर युवा खिलाड़ी जो मैच को देख रहे हैं मैदान पर यूट्यूब पर, आपके लिए मैं जरूर बात करूंगा, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इतना लंबा खेलना है तो आपको फिटनेस रखना चाहिए। बस आप भी इसी तरह से खेलते हुए देखने को मिलेंगे। ऑन साइड पर इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई और जब तक इनको फील्ड करते दूसरे रन के लिए पलटे। देखो विकेटों के बीच में दौड़ कितनी तेज है। 2 बहुमूल्य रन और स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 93, लॉस ऑफ 4 विकेट, 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल के 2 मुकाबले फाइनल के मुकाबले दोस्तों खिलाड़ियों के लिए और जारी इनाम है। हम सेमीफाइनल पहला होने से पहले जरूर आपके लिए जानकारी देंगे। हर खिलाड़ी के लिए एक एक अलग अलग सा इनाम है, उसी के साथ 1,000 रुपए का भी इनाम है, ढेर सारे इनाम है। होंडा बाइक है, कौन होगा हकदार? बहुत रस्सी खेच होगी इस होंडा बाइक के लिए। बहुत खिलाड़ी है इस रेस में। तो बहुत से खिलाड़ी हैं इस शरीयत में, देखना होगा फिलहाल चौथी टीम कौन होती है मैदान पर जो सेमीफाइनल के लिए दावेदार। फ्लड लाइट में 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले शाम के दौर में चौथी टीम होगी पक्की। सामने रियाज आ चुके हैं। 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और बॉलिंग मार्ग पर रियाज, बाहरी किनारा, स्लिपर फील्डर, एक सिंगल, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज और 1 रन मिल गया स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 94, 94 रनों पर। 94 लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर यानी 7वां ओवर खेल जारी मैदान पर। ऑप्टम से बाहर वाइड वॉल का इशारा और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। ओ ये गेंद
फुल टॉस एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर को बिल्कुल मौका नहीं मिला। थोड़ी सी हवा के झोंके के साथ गेंद भी चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा हो चुका है। थोड़ी सी इस गेंद के बारे में, यह गेंद फुल टॉस है या बीमर गेंद है देखा जा रहा है। बिल्कुल बीमर है या फुल टॉस है यह देखा जा रहा है। ऑफसाइड पर एक बेहतरीन शॉट और फेयर डिलीवरी। फेयर डिलीवरी तो फुल टॉस गेंद पर एक बड़ा शॉट। बिल्कुल शॉट ऑन पोल ऑन साइड पर। जब इस बीमर की हम चर्चा करते हैं तो बल्लेबाज कहां पर होता है, आगे है, पीछे है, बैकफुट पर है, आगे है या बिल्कुल अपने क्रीज पर सुरक्षित है। गेंद की ऊंचाई लंबाई देखा जाता है और उसके बाद ही बिल्कुल आपके सामने निर्णय आ जाता है। तो फेयर डिलीवरी थे और इसी बीच में और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो देखते देखते 100 का टोटल पार हुआ। आगे निकले इस बार यॉर्कर लेन के गेंद एक सिंगल के लिए निकले और एक रन पूरा हुआ। 103 103। अंतिम ओवर रियाज गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, सर नरेश असोंडेकर और उनका साथ देते हुए राहुल। ये जोड़ी आखिरी ओवर का खेल जारी और एक अच्छा टोटल। गुमटेश्वर मडगांव बल्लेबाजी में मैं कहूंगा कि अच्छी बल्लेबाजी रही, क्योंकि मतीन खान उनके प्रमुख बल्लेबाज थे। वो 0 पर आउट होने के बाद भी उन्होंने, और खास करके विराज गवंडी का जो कि चौथा ओवर रहा वो बहुत महंगा साबित रहा। 35 रन बने उस ओवर में। वो ओवर पिंक कलर की गेंद का वो ओवर बहुत महंगा रहा मैदान पर और इस टूर्नामेंट का भी महंगा ओवर। बहुत अच्छी गेंद। इस बार थोड़ा सा गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकली, थोड़ी नीचे भी रही, बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद निकले, गैप में गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक तीसरे रन के लिए हो यह मौका था बिल्कुल, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद दूर हो गई। और जब तक गेंद को कलेक्ट करते तब तक 3 रन पूरे होते हुए स्कोर में। इन 3 रन के साथ टोटल 106 रन। तो नरेश असोंडेकर एक नॉट आउट इनिंग। हमारे कैमरामैन ओमकार सावंत बिल्कुल फोकस कर चुके नरेश असोंडेकर के ऊपर, शायद थोड़ा सा थके हुए दिखाई देते हुए। बड़ी एक बहुत अच्छी इनिंग खेली, लंबी इनिंग खेली, नॉट आउट इनिंग खेली और उसी के साथ वापस आते हुए अपने डगआउट में। और बिल्कुल उनका जो कि आते वक्त उनकी छवि बिल्कुल हमारे कैमरामैन ओमकार सावंत बिल्कुल कवर कर रहे। तो ओमकार आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। टेनिस क्रिकेट.in से एक सुंदर प्रसारण इस टूर्नामेंट का। और 7 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ। एक तगड़ा स्कोर बना दिया है। सामने देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करती है शिवसाई मडगांव क्रिकेट टीम। एक बार फिर से दूसरी इनिंग की शुरुआत और 66 रनों की तोड़फोड़ की बल्लेबाजी सर नरेश असोंडेकर की। कमेंट्री बॉक्स में जैसे ही खेल शुरू होगा एक बार फिर से जुड़ जाएंगे आवाज के साथ माइक्रोफोन पर प्रशांत शिरोडकर के साथ। बड़ा शॉट मिड विकेट पर। फिर से एक बार जो लोअर फुलटा ऑफ स्टंप पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। बहुत अच्छा शॉट कारपेट के साथ मिड ऑन पर।
ओवर पिच गेंद डीप लॉन्ग ऑन पर सिक्सर, फुल टॉस और एक बड़ा आगाज मिड विकेट बाउंड्री पर गगनचुंबी सिक्सर। छोटी गेंद शॉर्ट आर्म पुल, सभी शॉट लगाए ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। जब मौका मिला तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी बड़ा आगाज किया सर नरेश असोंडेकर ने। एक और फुल टॉस मिला, कहीं ना कहीं बिल्कुल वो ओवर महंगा साबित जरूर रहा। और किस तरह से देखो हाइलाइट्स आप देख सकते हैं, जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं इस इनिंग को, इस खिलाड़ी को दाद देनी पड़ेगी। इस उम्र में भी देखो क्या फिटनेस है, क्या बल्लेबाजी की, कितने लंबे लंबे शॉट लगाए। देखो ये कमाल का शॉट, शॉर्ट आर्म पुल, मिड विकेट पर सिक्सर सर नरेश असोंडेकर। ये थोड़ा सा मिनी हेलीकॉप्टर मिड ऑन पर सिंगल के लिए निकले थे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। ये देखो एक लॉफ्टेड शॉट डीप लॉन्ग ऑन पर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। और बिल्कुल अपना बल्ला दिखाते हुए 50 रनों का एक बहुत ही यादगार बल्लेबाजी, उम्र 50 की और इनिंग बल्लेबाजी की 50 की। बिल्कुल सैल्यूट है सर आपके इनिंग के लिए सर नरेश असोंडेकर। चलिए दूसरी इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं सर प्रशांत शिरोडकर के साथ। थैंक यू सर। चलते इस बड़े टोटल की ओर, जहां पर 107 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए शिवशाही फातरोडा टीम को। ओपनिंग बैटर मैदान पर निकल पड़े विराज और नवनाथ, दोनों बल्लेबाज। 107 रनों का टोटल जरूर है उनके सामने, लेकिन दोनों टीमों जानते हैं क्या ताकत है इस सामने वाली टीम की, और वो टीम भी जानते हैं क्योंकि बाजू में ही रहते दोनों टीमों, एक साथ कभी मुकाबले खेल चुके। तो यहाँ पर देखना होगा 107 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। बल्लेबाजी की बात की जाए तो गुमटेश्वर मडगांव टीम की ओर से सर नरेश असनोडकर की वो धुआंधार तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी, 66 रन की एक धुआंधार बल्लेबाजी करी और इस टोटल में एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर निभाया अपने टीम के लिए। चलो चलते इस मैदान के अंदर, 107 रनों का टोटल है इस मैच को जीतने के लिए। और ओपनिंग बैटर मैदान के अंदर, स्ट्राइक पर विराज और नॉन स्ट्राइक एंड पर नवनाथ बल्लेबाजी के लिए। हाँ, मैच शुरू होने का इशारा आता हुआ। गुरुशांत गेंदबाजी के लिए, पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सामने बल्लेबाजी के लिए पहली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट, सीधे बल्ले के साथ बड़ा शॉट, लेकिन शॉट मिड ऑन तो फील्डर खड़े थे, उनके हाथ में गेंद जाती। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। थर्टी 38 सर्कल के बाहर दो खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट और एक
वाइडिच लॉन्ग अपर फील्डर खड़े कर चुके हैं। दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट, गति परिवर्तन किया था, टॉपेज लगा, थोड़े से जल्दी खेल बैठे इस गेंद को और अपने खुद के इस गेंदबाज ने अपने हाथों में यहाँ पर गेंद लेते हुए और कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और इसी के बीच पहला विकेट जो कि आउट होकर वापस लौटे, सस्ते में लौटे, कोई रन नहीं बनाए अपने टीम के लिए। न्यू बैटर मैदान पर निकले जहीर बल्लेबाजी के लिए। जानते हैं यहाँ पर पहला विकेट गिर चुका है, केवल अभी तक खाता नहीं खोल पाया टीम का। 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, बिना कोई रन बनाकर पहला विकेट आउट होकर वापस लौटे। 107 रनों का पीछा करना है तो पहले ओवर से ही आपको रन बनाने होंगे। कम से कम पहले 2 ओवर के पावर प्ले में 25-30 रन तो बनने होंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर अठम ओवर 2 विकेट, तीसरी गेंद, बड़ा शॉट आड़े बल्ले के साथ लिया, जब तक वाइडिच लगान पर फील्डर आते तेजी के साथ डीप मिड विकेट की ओर से, तब तक 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ देखना होगा यहाँ पर थर्ड अंपायर की ओर रेफर करते हुए। थ्रो बहुत ही बढ़िया था। नॉट आउट है बल्लेबाज, सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज पर, पहला रन यहां पर आता हुआ। 1 रन के साथ टीम का खाता खोला और अपना व्यक्तिगत बल्लेबाज ने यहां पर खाता खोलते हुए। अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पर नवनाथ बल्लेबाजी के लिए। बड़े टोटल का पीछा करना है तो पहले से ही शुरू के गेंद से ही अपनों को आक्रमण करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। गुमटेश्वर मडगांव टीम की बात की जाए तो 3 ओवर में थोड़े से नाजुक स्थिति थी जरूर, लेकिन उसके बाद 4 ओवर के बाद यहाँ पर बड़ा शॉट, फील्डर गेंद के ऊपर आते हुए तेजी के साथ और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। नवनाथ बिना कोई रन बनाकर वापस लौटे, 0 पर आउट होकर ये दूसरा खिलाड़ी वापस लौटता हुआ सस्ते में। न्यू बैटर मैदान के अंदर जाते हुए। क्या शुरुआत अभी तक गुमटेश्वर मडगांव टीम की। ओमकेश बल्लेबाजी के लिए, और अच्छी गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, शायद थोड़े से बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रन संख्या 1 पर रुकी हुई है। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का चलता हुआ। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंदें डाली है इस ओवर में और केवल 1 रन खर्च किया, 2 सफलता। लोअर फुल टॉस, टॉप पेज लगा, फील्डर
स्कोर पॉइंट पर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे और तीसरी सफलता यहां पर। बहुत ही बड़ा ओवर ये इस प्रतियोगिता का, केवल 1 रन खर्च किया इस ओवर में और 3 सफलता अपनी टीम के लिए दिलाते हुए पूरी कंबर ही तोड़ दी सामने वाली टीम की। शिवशाही पातुर्डा टीम पूरी तरह स्ट्रगल करते हुए इस प्रतियोगिता में बड़े न्यू बेटर मैदान पर रियाज निकल पड़े। स्ट्राइक पर जहीर और गेंदबाजी के लिए अक्षय आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, थोड़ी सी जल्दी खेल बैठे, गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद धीमी आ चुकी थी। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। 1 रन जो कि 1 ओवर और 1 गेंद के समाप्ति के बाद 107 रनों के जवाब में। पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी होता हुआ और बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, वंस बाउंड 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ पावर प्ले का। अक्षय जो कि गेंदबाजी के लिए पहला ओवर केवल 1 रन का निकाला था, उसमें 3 सफलता दिलाई थी अपनी टीम के लिए। ओवर की अगली गेंद लेकर इस बीच बड़ा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत डाई लगाई थी, कितनी हवा में थी, पूरी तरफ जम है और रनआउट का मौका भी बन सकता है इस बीच। केवल 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी बायात के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रियाज बल्लेबाजी के लिए, उनके सामने गेंदबाज है अक्षय। पावर प्ले का दूसरा ओवर, निचिकोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर बल्ले का भारी सा लगकर शॉट गली पर गेंद जाती, तब तक फील्डर वापस अपने सुरक्षित पॉपिंग क्रीज पर पहुंचते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। पूरी ना हो इस ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट, बड़ा शॉट आड़े बल्ले के साथ डिप मिड विकेट के ऊपर से वंस बाउंड सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद और 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा। 10 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर 107 रनों का पीछा करते हुए थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर हो चुकी है। केवल पहले ओवर में 1 रन 3 विकेट, उसके बाद में इस ओवर में 2 बड़े शॉट आ चुके हैं, 2 चौके, एक जहीर के बल्ले से और एक रियाज के बल्ले से। दूसरा बड़ा शॉट क्लियर किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए और 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन जो कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे
शायद यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को पेनल्टी लग चुकी है 2 रनों की, क्योंकि 12वां खिलाड़ी जो है वो अंदर जाना चाहिए, लेकिन 11 से एक खिलाड़ी अंदर जा चुका था, इसलिए 2 रनों की जो कि पेनल्टी वो लग चुकी है, यानी कि माइनस हो गए 2 रन इस रनों से। स्कोर 12 पर रुका हुआ है गेंदबाजी में। और परिवर्तन दुरवाली एंड से गेंदबाजी के लिए नरेश आते हुए, रट्टा और 2 विकेट। सामने जहीर बल्लेबाजी के लिए, लोअर फुल टॉस गेंद थी विथ अलोंग द कारपेट के साथ खेला इस गेंद को, वाइड लगान पर फील्डर खड़े, केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा। 13 रन। नरेश दुरवाली एंड से इस ओवर की अगली गेंद बायात के बल्लेबाज रियाज के लिए राउंड विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया था और गेंद और बल्ले के बीच में थोड़ा सा अंतर रहा और इस बीच गेंद सीधी विकेट पर जाकर टकराई। चौथे विकेट का पतन होता हुआ यू मिस आई हिट, बल्लेबाज वापस डगआउट में। डीजे न्यू बैटर मैदान पर जुनेद बल्लेबाजी के लिए। 4 विकेट और रन संख्या 13 पर, जो कि लोअर फुल टॉस गेंद थी। हल्की से गेंद को खेला इस दिल्ली हाथों के साथ, जब तक फील्डर गेंद के ऊपर आता है केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 14 पर पहुंचती हुई। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर, राइट आर्म और 2 विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डिंग वहां पर मौजूद है, डीप पर फील्डर खड़े थे, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 15 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर 107 रनों का पीछा कर रही है ये टीम, लेकिन खराब शुरुआत, पूरी तरह मजबूत पकड़ जमा रही इस मैच के ऊपर गुमटेश्वर मडगांव टीम ने। विद अलोंग द कारपेट के साथ खेला, मिड विकेट के फील्डर संकेत स्क्रीन के ऊपर आते, तब तक 1 रन पूरा करते और 1 रन के साथ रन संख्या 16 पर पहुंचती हुई। आखिरी गेंद इस ओवर से लेकर और गोल्डन स्पॉट पर टॉप पेच लगा, फील्डर गेंद के नीचे, संकेत काफी दौड़ लगानी पड़ी थी, लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी बल्लेबाजों की। तीसरा ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 3 ओवर के खेल के बाद रन संख्या 4 विकेट के नुकसान पर 16 रन। चौथा ओवर लेकर, जो कि पिंक बॉल का, यानी कि सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर होंगे। यहां से मैच गुरुशान आ रहे गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में 3 सफलता हासिल किए थे और यहां पर भी पूरी तरह पकड़ मजबूत कर चुके, जो कि गुमटेश्वर मडगांव टीम। 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और चौथी ओवर की शुरुआत पिंक बॉल से होती हुई। 38 सर्कल के अंदर सारे खिलाड़ी दिखाई देते हुए, सिर्फ बल्लेबाज को गैप ढूंढना है और फील्डर को क्लियर करना है। देखना होगा इस ओवर में कितने रन बना देते हैं गुमटेश्वर
मडगांव टीम ने इस ओवर में बहुत सारे रन बनाए थे, उसी के कारण एक बड़ा टोटल खड़ा किया था। रटम और विकेट। गुरशान आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। मैच काफी दूर जाता हुआ दिखाई देता है, पूरी तरह फंसा हुआ ये मैच है। जहां पर शिवसाई पात्रोडा टीम की बात की जाए तो और बड़ा शॉट कवर को क्लियर करते हुए सीधे बल्ले के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 22 रन पर नेल्सन फिगर में। अगली गेंद शॉट अंपोल, फिर से बड़ा शॉट, क्या टाइमिंग थी इस शॉट के ऊपर। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा छक्का और छक्के के साथ टोटल स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर 107 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करते हुए। और 1000 रुपए के इनाम मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से बैक टू बैक तीसरा छक्का, और इस छक्के के लिए सर मंदार जी पोके सर की ओर से 1000 रुपए का नगद इनाम। जुनेद के बल्ले से निकलते हुए ये लगातार 3 छक्के, और 3 छक्के के मदद से टोटल स्कोर आगे बढ़ा 34 रन। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टॉप एज लगा, फील्डर को मिस करती हुई गेंद जा रही है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 38 रन 38 लॉस ऑफ 4 विकेट। महंगे ओवर साबित होता हुआ इस पिंक बॉल पर 3 छक्के 1 चौका लग चुका है, 4 गेंदों के पर 22 रन आ चुके हैं अभी तक, लेकिन थोड़ी सी देरी हो चुकी है। इस 107 रन आपको चेस करने हैं तो पहले से ही 3 ओवर में एक अच्छे टोटल खड़ा करना चाहिए था, कम से कम 40-45 रन बनने होंगे, लेकिन थोड़े से विकेटों का पतन जरूर हो चुका। अगली गेंद फिर से बड़ा शॉट, टॉप एज, नो मैंस लैंड में देखना है, फील्डर गेंद के नीचे जा रहे हैं, गेंद पहुंची जहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का, और 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 पर 4 विकेट के नुकसान पर 42। 4 ओवर के समाप्ति के बाद अभी भी मैच बहुत दूर जा चुका है, केवल 18 गेंदें बच चुके हैं। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, दूर वाली एंड से वरत अपने निजी कोटे का पहला, टीम के उससे 5वां ओवर लेकर 18 गेंदें जीतने के लिए अभी भी 65 रनों की जरूरत है। राइट आर्म और विकेट सामने बल्लेबाजी के लिए, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा, और 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 43 रन 43 लॉस ऑफ 4 विकेट। और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बार बार यहां पर बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया रहा था, 3 लगातार छक्के 1 चौका उस ओवर में।
गति परिवर्तन किया था, हल्के दिलाते के साथ इस गेंद को खेला। दूर से फील्डर आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा करते और 1 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ा नेल्सन फिगर में 44 रन। 44 रन, 4 विकेट और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4-4-4-4। बड़ा शॉट, टॉप एज लगा, फील्डर गेंद के नीचे जाते हुए देखना, यहां पर फील्डर के लिए एक बड़ा मौका रहेगा। 2 फील्डर के बीच में से गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए। खराब फील्डिंग और इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 48 रन, 48 लॉस ऑफ 4 विकेट। अड़तालीस रन। जुनेद एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन थोड़ी सी देरी हो चुकी है। अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद है ये शॉट थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रन रुके हुए 48 पर, 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, अभी भी 59 रन चाहिए। आने वाली बची है गेंदे केवल 14। फिर से गति परिवर्तन किया था, विकेट कीपर को थोड़ी सी चकमा देती हुई गेंद। अच्छी गेंदबाजी, लेग कटर गेंदबाजी करते हुए। ओवर की अगली गेंद पुल किया, इस गेंद को शॉर्टम पोल देखना है फील्डर, और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और 6 रन के साथ ये ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या 54 पर पहुंचती हुई। अभी भी 12 गेंदे बच चुके और जीतने के लिए चाहिए 53 रनों की जरूरत है, 53 रन टू विन। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसे करिश्मे हो चुके हैं, लेकिन इस मैदान पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटा मैदान है, खेलने के लिए विकेट बहुत ही बढ़िया है। और जुनेद बल्लेबाजी ऐसे कर रहे हैं जहां पर सब कुछ हो सकता है इस बीच। 12 गेंदे और 53 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि प्रति ओवर में 27 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। गुमटेश्वर मडगांव टीम की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रही थी सर। नरेश असुरनेकर की ओर से धुआंधार बल्लेबाजी, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी थी। वहां से ये मैच पूरा तरफ गुमटेश्वर की ओर गया। 66 रन की और धुआंधार बल्लेबाजी। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी दूर रखी थी बल्ले से। संजिल आ रहे गेंदबाजी के लिए। 11 गेंदे, 52 रन अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ, क्या यहां पर फील्डर को क्लियर करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा टीम का 61। 61 रन 107 रनों के जवाब में। चवालीस रन पर खेल रहे जुनेद बल्लेबाजी करते हुए। क्या यहां पर इस 8वां अर्धशतक आ सकता है इस बल्लेबाज की ओर से? और बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए जाती हुई। और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 67 लॉस ऑफ 4 विकेट। और जुनेद के बल्ले से बहुत ही बड़ा शॉट 6 रन का।
देखना होगा। बॉल बॉल के ये जो विकेट बनाई गई है, मन्नू गोसावी ने बहुत बड़ी मेहनत की इस पिच के बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर मनोहर मोहन पोके सर जी, मंदार जी, क्योंकि यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को एक मौका मिला है इस बड़े प्रतियोगिता खेलने का। इतनी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता, बड़े प्राइस यहाँ पर, और मैन ऑफ द सीरीज होंडा बाइक इस प्रतियोगिता में। और क्या अगली गेंद लेकर नौ गेंदे और 40 रन अभी भी जीतने को लो इस मैच को। फिर से बड़ा शॉट आड़े बल्ले के साथ, टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद हवा में कटी, फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की फील्डर ने। इसी के साथ ये बड़ा विकेट वापस लौटता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी की, 50 रन बनाए अपनी टीम के लिए, लेकिन जीत नहीं दिला पाए। थोड़े से निराश होंगे इस शॉट के ऊपर। एक मौका था बड़ा शॉट खेलने का। आउट होकर वापस लौटे और यहां पर वापसी करते हुए जो कि घुमटेश्वर मडगांव टीम। रोनित नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए। सीधे बल्ले के साथ आते आते हाथ साफ किए बल्लेबाज ने, लेकिन तारीफ करनी होगी इस फील्डर की। बहुत ही बेहतरीन कैच लेते हुए, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और 0 रन बनाकर वापस लौटे। रोनित के लिए मिलती हुई सफलता, दूसरी सफलता लगातार दूसरी गेंद के ऊपर। न्यू बैटर शैलेश धीरे धीरे मैदान के अंदर रुक करते हुए, थोड़ा सा हाथ से निकलता हुआ यहां पर दिखाई देता हुआ। अब थोड़ी सी औपचारिकता इस मैच में बच चुकी है। हैट्रिक पर है गेंदबाज संजिल। देखना होगा, अगर हैट्रिक लेते तो 1000 रुपए का नगद इनाम, जो कि सम्मानीय ऑर्गेनाइजर इस प्रतियोगिता के मंदार जी पोके सर की ओर से। लेकिन इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, छक्के के लिए जाती हुई गेंद, और 6 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता। सेवेंटी 73 रन पर आखिरी ओवर बच चुका है इस इनिंग का, और जीतने के लिए चाहिए 34 रनों की जरूरत है। यानी कि हर एक गेंद के ऊपर छक्का लगाना पड़ेगा। 6 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद थी, विद अलोंग द कारपेट के साथ खेला, केवल 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 74 पर 74, जो कि ओवर की अगली गेंद लेकर दूसरी गेंद सफल हो गए थे। पहले से शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई, और 6 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 80 रन पर पहुंचता हुआ। 27 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंदें बची है केवल
4 गेंदे बाकी है और जीतने के लिए 27 रन चाहिए। खत्म। इस ओवर की अगली गेंद अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या रुकी 80 पर 107 रनों के जवाब में। अब थोड़ा सा मैच पूरी तरफ गुमटेश्वर मडगांव टीम की ओर जाता हुआ, पूरी तरफ इस मैच में पकड़ बना के रखी। अच्छी गेंद थी, आगे डाली गेंद को, बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर किया, ट्राई किया इस गेंद को, लेकिन केवल सिंगल रन मिलेगा। संकेत आकर गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा करते। 1 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 81 पर 81, लॉस ऑफ 6 विकेट। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। 81 पर स्कोर रुका हुआ है। आखिरी गेंद लेकर इस ओवर से थोड़ी सी लेग स्टंप पर थी गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ और 1 रन मिलेगा। और 1 रन के चलते रन संख्या जो कि सिंगल के साथ 82 पर पहुंची हुई, 82, लॉस ऑफ 6 विकेट। 25 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, केवल 1 गेंद बाकी है। अच्छी गेंद थी और इसके साथ इस मैच को 26 रनों से जीता है, जो कि गुमटेश्वर मडगांव टीम ने। निश्चित तौर पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनेंगे सर नरेश असोल ने।